हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। अब देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 2। एक हो गया था, दूसरा देखिए। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1। इसमें है प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या दिया। इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है। इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है। ये है सी, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल रीतकाल का नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। तीसरा देखिए, शिव सिंह सरोज नामक कृत किस लेखक की है। शिव सिंह सरोज नामक कृत किस लेखक की है। तो इसमें ये सही है, शिव सिंह सिंगर का, शिव सिंह सिंगर। चौथा प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है। वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है। 4 में सी सही। पुष्टि संप्रदाय से। वल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि संप्रदाय से है। साहित्य लहरी के कृतकार कौन है। साहित्य लहरी के कृतकार कौन है। 5 में ये सही है, सूरदास। साहित्य लहरी के कृतकार कौन है, सूरदास। छठा देखिए, रस मंजरी इनमें से किस कवि की कृति है। रसमंजरी इनमें से किस कवि की कृति है। छठा में ये सही, रसमंजरी नंददास के है। 7वां, कौन सा कवि इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का संपादक रहा। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का संपादक रहा। 7 में बी सही, अज्ञेय। 8वां देखिए, प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है। प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है। 8 में ए सही, अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। मधुशाला के रचयिता कवि का नाम बताइए। मधुशाला के रचयिता कवि का नाम बताइए। 9 में डी सही है, बच्चन। 10वां देखिए, बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है। बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है। 10 में डी सही है, आत्मकथा है। बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है, आत्मकथा है। 11वां देखिए, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। तो 20 ही, परिगतवादी कवि। नागार्जुन परिगतवादी कवि हैं। 12वां देखिए, कामायनी किस काल की रचना है। कामायनी किस काल की रचना है, छायावाद। कामायनी छायावाद काल की रचना है। 13वां, पल्लव के रचयिता कवि का नाम बताइए। पल्लव के रचयिता कवि का नाम क्या है। पल्लव के रचयिता कवि का नाम है पंत। आगे देखिए, अब 14वां देखिए, वेदना की कवित्री किसे कहा जाता है। वेदना की कवित्री किसे कहा जाता है। 14 में ए सही है, महादेवी वर्मा को। 15 देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर देना तुम फेंक, यह पंक्ति किस कवि की है। 15 में बी सही, माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी, बी सही 15 का। 16 देख, निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है। निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है, तो रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है, रामविलास शर्मा। 17 देखिए, सथा धातु लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। सथा धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। 17 में बी सही, तिष्ठत। तिष्ठत। सथा धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है तिष्ठत। 18वां देखिए, पिप धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। 18 में बी सही, पिबंधु। पिप धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए, पिबंधु, बी सही है। 19वां है, गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा। गम धातु विधिलिंग लकार, गम धातु है विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। 19 में 20 है, गच्छेतम। गच्छेतम। 20वां देखिए, भू धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। भू धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। 20 में सी सही, अभवम। क्या है, अभवम।
नोट देखें, निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयनित कीजिए। अब 21वां देखिए, डंके की चोट कहना, डंके की चोट कहना 21 में बी सही है। स्पष्टता से कहना, डंके की चोट कहना मतलब स्पष्टता से कहना, बी सही है। 22वां देखिए, कालेजे पर पत्थर रखना, कालेजे पर पत्थर रखना 22 में क्या सही है? कलेजे पर पत्थर रखना ये सही। विपत्ति में धैर्य धारण करना। 23वां औंधे खोपड़ी का होना, औंधे खोपड़ी का होना 23 में सी सही है, मूर्ख होना। औंधे खोपड़ी का होना सी सही, मूर्ख होना। अब देखिए 23 तक हो गया। 24 देखिए, 24 में जो है यह कोप मंडूक, कोप मंडूक होना, कोप मंडूक होना 24 में बी सही है। सीमित ज्ञान होना। 25वां देखिए, काला अक्षर महेश बराबर होना, काला अक्षर महेश बराबर होना 25 में बी सही, निरक्षर होना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? 26 में ए सही, तीसरा सप्तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक के। 27वां, किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया? किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया? 27 में सी सही, प्रगतिवाद को, प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। 28वां देखिए, इनमें से कौन दूसरा सप्तक का कवि है? इनमें से कौन दूसरा सप्तक का कवि है? 28 में बी शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह जो है इसमें दूसरे सप्तक के कवि हैं। 29वां, आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार हैं। आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो सी सही है, कुंवर नारायण, सी सही 29 में। कनपुरिया किस विधा की रचना है? कनपुरिया किस विधा की रचना है? 30 में डी सही, काव्य, काव्य विधा की रचना है। कनपुरिया किस विधा की रचना है? काव्य विधा की रचना है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नोट में दिया है, निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 31वां है उल्लेख, उल्लेख इसमें क्या सही है? 31 में तो बी सही है। उद्धन लेख, देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है, उद्धन लेख, उल्लेख। 32वां है व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त, व्याप्त में कौन सी संधि है? 32 में डी सही है, यह संधि है। व्याप्त में कौन संधि है? यह संधि है। न्यून का संधि विच्छेद होगा, न्यून का संधि विच्छेद क्या है? 33 में, 33 में ए सही है, निधन ऊन, बड़ा ओ, निधन ऊन, न्यून। 34 है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम है। 34 में सी सही, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी सही। 35 है अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? 35 में सी सही है, स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 36वां देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कौटिक हिंदू वार्य, यह पंक्ति किस कवि की है? इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदू वार्य, यह पंक्ति किस कवि की है? तो 36 में 20 है, भारतेंदु का। रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुए थे, कब प्रारंभ हुए थे? रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? 37 में डी सही, 1631 में, 1631। अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? 38 में बी सही है, कृष्णायन। अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? कृष्णायन। 39 है टूटना कहानी के लेखक हैं, टूटना कहानी के लेखक हैं 39 में ए सही, राजेंद्र बाला, राजेंद्र यादव। टूटना कहानी के लेखक हैं राजेंद्र यादव, ए सही 39 में ए सही। 40 में देखिए,
पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश। नोट में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही समास का निर्देश दिए गए विकल्पों से कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही समास का निर्देश दिए गए विकल्पों से कीजिए। 41 में आमरण, आमरण में क्या सही होगा? ए सही, आमरण अव्ययीभाव, आमरण क्या है? अव्ययीभाव समास है। कोशकार, कोशकार 42 में क्या है? कोशकार सी सही, तत्पुरुष, कोशकार तत्पुरुष है। देवासुर, देव और असुर, देवासुर 43 में दी सही, द्वंद्व समास। पंचामृत 44 में देखिए, पंचामृत इनमें बी सही है, द्विगु समास, पंचामृत द्विगु समास है। देहलता 45 में देहलता एक कर्मधारय है, देहलता क्या है? कर्मधारय है। 46 देखिए, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र डी से बहुव्रीहि समास, त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास, त्रिनेत्र बहुव्रीहि डी सही, 46 में डी। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 47 में सी सही है, 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। धन्यवाद।